हावरे कमेटी में, मैनेजिंग कमेटी में एक डायरेक्टर हूँ। और यहाँ पे आज हम एजीएम, जो 4th एजीएम है हमारा 2022 का, वो करने के लिए आज आए थे। एंड एज़ यूजुअल हम हर साल सब जो मेंबर्स हैं, हमें उनसे मिलने का एक मौका मिलता है, ये उनके साथ हमारी बातें शेयर करने का एक मौका मिलता है। हमने क्या किया एज अ मैनेजिंग कमेटी वो हम बता सकते हैं, और उनको हमारा काम कैसा लगा वो हम पूछ सकते हैं। एज अ सोसाइटी इतने सारे हमारे मेंबर्स हैं, कमर्शियल सोसाइटी है हमारी, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि इसमें सब मेंबर्स एकजुट होकर हम लोग एक साथ काम करते हैं और हमारे काम को सहारा भी जाता है। वही चीज़ फिर एजीएम में निकल के आती है कि हमने जो ओवरऑल प्रोग्रेस किया है इस सोसाइटी को, हावरे सेंचुरियन मॉल का जो हमने प्रोग्रेस किया है इन 5 सालों में हमारे होते होते, दैट इज़ रियली अप्रिशिएटेड बाय द एंटायर मेंबर्स। तो आज का एजीएम ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा एंड कंप्लीटली एंजॉयड इट। थैंक यू। तो आज की जो एजीम हुई हमारे साथ और ट्रस्टीगण यहाँ पर, यहाँ के कमेटी मेंबर और मेंबर्स यहाँ पर है, कैसा रहा आज की ये एजीम मीटिंग में? आपकी कुछ इश्यूज थे तो आपने उसको उठाया और मैंने सुना कि ऊपर से आपको अच्छे से जवाब मिले, तो आपको तसल्ली हुई इन जवाबों से? हाँ बिल्कुल। जो जो क्वेश्चंस मेंबर्स ने किए हैं, मैंने खुद जो भी किया है उसका सही तरीके से रिस्पांस मिला और बहुत सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस मिला है। मैनेजमेंट कमेटी के बहुत शुक्रगुजार है। मतलब मैनेजमेंट कमेटी अच्छे से काम कर रही है, आपका मानना है? जी बिल्कुल। यस सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूँ। ओके, तो आप ये बताइए कि जो लोगों की जो समस्याएं थी कितनी हद तक सुलझाने में आप लोग को सफलता हासिल? और हमने मेरे ख्याल से हमने मैक्सिमम जो प्रॉब्लम थे सॉर्ट आउट किए हैं। अब 100% नहीं बोल सकते, लेकिन 90% तो हमने किए ही किए हैं। मेरे ख्याल से कुछ चीजें कानूनी भी होती है, जो कानूनी प्रक्रिया में होती है तो उसकी देर लगती है। जी, जी। तो आज का मीटिंग आपके हिसाब से बहुत मेरे हिसाब से तो बहुत सेटिस्फैक्टरी था। यस सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 3 साल में, और खास करके परब साहब का योगदान काफ़ी अच्छा रहा है। कमेटी अच्छा कर रही है, नेक्स्ट टाइम भी अच्छा करेगी। हमारे साथ परब सर यहाँ पर है, जो कमेटी के हैं, यहाँ पर कमेटी वाइस चेयरमैन है यहाँ पर। 2 शब्द आप क्या कहेंगे? हमारा ये जो 5 साल का टर्नओवर था वो बहुत अच्छा तरह से गया, क्योंकि लोग एजुकेटेड लोग थे और बहुत कोऑपरेटिव थे। सभी लोगों ने, कभी भी हमसे गलती भी हुई तो भी कभी लोगों ने उसको वेरी पॉजिटिव मैनर से लिया। अब तो सपोर्टिव नेचर था लोगों का। और हर काम में, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो कमेटी थी पूरी, जो 15 लोग थे हमारे इसमें, तो उन्होंने सभी ने अच्छा तरह से सपोर्ट किया, हमें हमें हमेशा इनकरेज किया, क्योंकि ये पूरी मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे पे ही थी। तो ये मेरा मेजर ये था इधर। और मैं जब मुझे ये दिया गया था तो मैं थोड़ा डरा हुआ था शुरू में कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं, लेकिन लोगों ने हमेशा, हमारी एमसी मीटिंग में भी झगड़े होते थे लेकिन लोग एंड ऑफ द डे सपोर्ट करके चल रहे थे। तो इसीलिए ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। ये ज़िंदगी भर के यादें हमें मिली है, यादगार मिली है। तो सो आई एम थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द पीपल हु आर। स्पेशली फाइनेंशियली भी है, फिजिकली भी था, आपने कैसे सवर किया, उसमें से कैसे निकले? नहीं, हमारे लिए कोरोना का काल में एक बहुत टफ ये था, क्योंकि फंड आना ही बंद हो गया था, लेकिन फिर भी मेंटेनेंस जारी रखना था हमें, क्लीननेस मॉल का, क्योंकि हमने देखी थी कुछ प्रॉपर्टीज़, नवी मुंबई की प्रॉपर्टीज़ मैंने खुद देखी थी कि कैसे डेड प्रॉपर्टी हो गई, तो ये ना हो जाए यहाँ। तो इस तरह से मिनिमम मेंटेनेंस में हम लोग तभी चला रहे थे। और हमारा मेन टारगेट ये था डे 1 से कि जब तक हम ये चलाएंगे वो 5 साल में हम लोग सोसाइटी मेंटेनेंस कभी इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमने उसको अचीव किया। और उसी में हमने काफ़ी सारा अभी अगर आप देखोगे तो हमारे फंड बैलेंस अगर देखोगे, इट इज़ अमेजिंग। जीरो से 3 करोड़, अच्छा, 3.5 करोड़। क्या हुआ? हाँ हाँ, हमने और बनाया। saving is 3.5 ब्यूटिफिकेशन किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर In डेवलप spite हुआ, of all रोड, expenditure, he saved 3 करोड़। क्या जी? तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि लोगों ने जिस तरह से हर चीज़ को सपोर्ट किया, ओके, और कॉम्पिटिटिव प्राइजेस से हमने हर हर चीज़ को निगोशिएट किया और काम करवाया। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा। मेरा नाम आफरीन सैयद है एंड आई एम द एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ आवर हावरे मॉल। And yes, we have literally come from zero to this particular position, जो हम सब सारे हमारे कमिटी मेंबर्स बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए भी उन्होंने जिस तरह इसमें
सौभाग्य किया. Everyone is busy in their business, लेकिन everyone contributed their expertise. वो सब में बड़ा ये सोसाइटी को फ़ायदा हुआ कि हर एक पार्ट, यानी यहाँ तक कि सिविल और सीवेज एंड इवन लाइक अपना फैब्रिकेशन, हर एक के एक्सपर्ट आपको ये पूरे 17 मेंबर्स में मिलेंगे. आईटी जैसे सीसीटीवी, वो हर चीज़ के एक्सपर्ट आपको इस 17 मेंबर्स में मिलेंगे. और ये कॉम्बिनेशन इतना सही था कि इस तरह का काम हम सब लोग कर सकते. ये बहुत आसानी हो जाती है जब इसी के एक्सपर्ट्स आपकी कमेटी में, तो उन्हें Yes. पता है कि कितना एक्सपेंस हो गया, इसको किस तरह से ठीक किया जाए. यस, और हमारे पास हर एक ऑप्शन अवेलेबल था कि अगर रोड कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 2 लोग इस कमेटी में रहेंगे. तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और हम सब एक दूसरे के साथ भी नॉलेज शेयरिंग किए हैं. सो दैट वाज एन अमेजिंग जर्नी. मेरा नाम है नवीन कुमार अमीन. मैं सोसाइटी का ऑनररी ट्रेजरर हूँ. या बाय प्रोफेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. एक्चुअली CLO इधर ऑलमोस्ट 12-15 लोग हैं एंड कोई नहीं आता है बिकॉज इन लोग इतना बिजी रहता है सब. या ऑफिस का ही हम लोग मालूम नहीं है टाइम निकाल के आ रहे हैं. या एंड ये सोसाइटी 480 मेंबर्स का सोसाइटी है एंड वी हैव ऑलमोस्ट ईयरली बजट ऑफ 1.5 crores. ये एक बड़ा काम है ऐसा, बट एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रेस ऑफ गॉड. द थिंग्स आर मूविंग वेल. वी आर अंडर कंट्रोल. कलेक्शंस थोड़ा स्लो है, 25% लोग पेमेंट नहीं किए. स्टिल वी आर मैनेजिंग विद द मिनिमम मेंटेनेंस. जो मेंटेनेंस जो हम कलेक्ट करते हैं 3 rupees पर स्क्वायर फीट. हम हमारा घर के लिए भी 8 rupees पर स्क्वायर फीट देते हैं कमर्शियल में Yeah, बहुत कम yeah. रेट है. कमर्शियल में. इंक्लूडिंग आपको एक शॉप का मेंटेनेंस आप देखेंगे तो 700 rupees पर मंथ. या वी आर ओनर ऑफ ए शॉप विद 700 पेइंग मेंटेनेंस एंड विद ए ऑर्गेनाइज सोसाइटी. या ये सब शायद कमर्शियल जगह पे इतना कम मेंटेनेंस नहीं होता. एक्चुअली सी वी whatever services we give we charge them and that comes to the society. अभी जो भी हम लेटर देते हैं उसको 1000 रुपये चार्ज करेंगे बिकॉज सोसाइटी हैज स्पेंड टाइम. समथिंग Yeah. मतलब जो रूल्स Yeah. रेगुलेशंस जो Rules बने हुए हैं regulations, सोसाइटी हाँ. को उसको फॉलो. उसका हिसाब में ही. एंड दिस विल ईज द एक्सपेंडिचर. प्लस हम कैपिटल एक्सपेंडिचर सब हम ही करते हैं, सोसाइटी ही करते हैं एंड एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं लोगों को. इसलिए लोग भी ओके है. एवरीबॉडी 5 साल का अनुभव बढ़िया रहा. या 5 साल का अनुभव बहुत बढ़िया है. I am Muthu Krishnan here, a fire and safety consultant. And I am very happy to say that many of the societies, whatever suggestion we want to give, is being questioned or not ridiculed or not at all taken care of. But in this society, when I come and say, boss, the safety system needs to be improved, they send immediately 2-3 people and tell, ki, boss, go and ask what the sir is telling. For a small instance, when the structural roof was being done, I just went and casually looked. I said, boss, this is not right. They asked me, what is not right? I said, no, hawa mein ud jayega. Then they immediately called that mason was working and telling, sir, aisa bolta. He said, sir, I cannot understand more than this. Within 20 minutes, I am seeing the structural engineer has come to my office along 2-3 people and they are telling, ki, boss, you please tell me what are you telling. I said, ki, boss, there is what is called corner, perimeter and roof. वैसा आपने इंजीनियरिंग किया क्या? He said, सारी मैंने नहीं किया है. Then I told her, that means that the thing will fly off. Then the society people told, water, Muthu sir से finally तुम कर confirmation ले लो, मैं तुम्हारा पेमेंट दे देगा. बाहर के लोग यूज कर रहे हैं. ओके, सुबह शाम रात को इवन पेट्रोल पंप वाले, रिक्शा वाले, जो भी उधर गाड़ी लगाते हैं पहला बस्ती, तो और वो उसका मिसयूज भी हो रहा है काफ़ी सारा. हमारे जेट्स पे हम जो लगाए वो चोरी हुए, टूटे हुए, उसको बार रिपेयर तो एक्सपेंसिव ये है. ये ज़्यादा यूज होने की वजह से इसका काफ़ी सारा लीकेजेस हो रहा था ये बाथरूम में. हमने एक मेजर रिपेयर वर्क उसमें ले लिया और ये सर्फेस को हमने टोटली ब्लॉक कर दिया अभी. तो वी सक्सेड इन दैट. तो वो जो गंदगी बाहर आ रही थी वो अभी पिछले कुछ महीनों से हमने अच्छा तरह से उसको ये कर दिया. शिफ्टिंग ऑफ HVAC, ये जो हमारे नैनो शॉप में जो हमारे ACs वगैरह थे, इट वॉज द मेजर थिंग फॉर नैनो शॉप पीपल.
क्योंकि हम भी वहीं से अभी ऊपर आके बैठे, तो वो शॉप में बैठना काफी मुश्किल था क्योंकि सबकी यूनिट्स बाहर थे। तो एक मेजर ये था यहाँ पे ड्रॉबैक भी था कि लोग जब आते थे तो नैनो में कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा था क्योंकि वो हीट की वजह से, तो ये हीट सभी फ्लोर में और मॉल के अंदर भी हमेशा टेम्परेचर बना रहता था। अगर आपने अभी गौर किया रहेगा तो लास्ट 7-8 महीने से कि अभी टेम्परेचर देखो हम बुरे पर ये हो रहा है, वो सिचुएशन वैसा कभी नहीं था। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि ये पूरा सिस्टम एसी का हम लोग बाहर शिफ्ट कर देंगे। तो हमने उसी लिए अच्छे तरह से लोकेशन अलग अलग जगह से अलग अलग लोकेशन डिसाइड करके उधर रैक बनाए और हमने वो एसी शिफ्ट की। इसमें हमारे लिए हमारे साथ ये जसवाल साहब और ये जो टीम बैठी है, ये टीम ने काफी सारा काम, आप प्लीज खड़े रहिए सर, आप लोगों ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे साथ। ये लोग हमारे साथ में थे, हमें क्योंकि ये इतना मेजर। मैं और एक बात क्या कहना चाहूँ कि कुछ प्रेस के लोग यहाँ आए हैं, मिस्टर प्रेस उपाध्याय, आई एम कॉलिंग, तो कुछ हमारे सोसाइटी के बारे में 2 वर्ड कहना चाह रहे हैं। सभी यहाँ पर कमेटी मेंबर्स और मेंबर्स सभी को प्रणाम। बहुत बड़ी हिम्मत लगती है जब कमेटी ने मुझे बुलाया, एक नॉन आपके यहाँ के बाहर के व्यक्ति को बुलाया है, तो हो सकता है मैं कुछ गलत भी कहूँ, सोने की तैयारी होगी तभी उन्होंने कहा है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हावड़े मॉल के बारे में मैं नेहरू में रहता हूँ तो बहुत इमोशनली भी जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारे नेहरू में कोई मॉल नहीं था। जब हावड़े बना तो पूरे नेहरू को एक एक्साइटमेंट था कि यार हमारे यहाँ मॉल बनने जा रहा है, और उनके बाद काफ़ी साल हम इसके साथ जुड़े रहे। बीच में कुछ पीरियड ऐसा भी आया जब हमें लगा था कि ये नहीं चलेगा, ठीक है, बंद, क्योंकि हम नेहरू में रहता हूँ, मैं पत्रकार भी हूँ, मैं सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ, बहुत सारे एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने जब भी यहाँ बीच में कुछ मौका ऐसा आया कि लगा था कि यार फेल हो गया कॉन्सेप्ट, नेहरू में कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं कमेटी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने देखा, मैंने पिछली एरिया में भी आया था, मैंने दिवाली में भी यहाँ एक कवर किया था, एक एपिसोड बनाया था जो आपने रंगोली बनाई थी, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा लगा। और अभी आप लोग की मैं पिछले एरिया में देखा था, आज भी देख रहा हूँ कि प्रश्न बहुत थोड़े दिल से पूछते हैं। तो ये सबसे अच्छी एक कमेटी की ये साबिती हो सकती है कि यहाँ से आपके हर एक प्रश्न को जवाब मिल रहा है। जरूरी नहीं कि आपको पसंद हो या उनको पसंद हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन आप प्रश्न उठा पा रहे हैं और वहाँ से जवाब मिल रहा है। एक स्वस्थ कम्युनिकेशन जो मैंने यहाँ देखा बहुत कम जगह होता है। अक्सर मैं पत्रकार हूँ, अक्सर सब जगह जाता रहता हूँ, तो मैंने वहाँ देखा है कि कुछ उनके गिने चुने लोगों को खड़े होने की उम्मीद ये होती, तो उनके मनपसंद काम होते। तो मैंने ये पिछले दिन में भी देखा था, आज भी देखा, जैसा साहब जी ने कहा, बहुत सारी समस्या आपकी ऐसी भी होती होगी जो कानूनी प्रक्रिया में गुजरती है, तो उनके हाथ में भी नहीं होता होगा। लेकिन आफ्टर ऑल कोविड के बाद बहुत सारे लोगों के हाथ बहुत खराब है, क्योंकि मैं पूरे नई मुंबई का ब्यूरो चीफ हूँ, मैं मीडिया संभालता हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत जगह आर्थिक व्यवहार बहुत बंद पड़ गए, तो ये सब शॉप्स बंद थी, बहुत सारी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स थी। लेकिन मैंने हावड़े में देखा कि इसमें आपने फेस बहुत आसानी से निकल गए। तो ये आप सभी के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, आप सबके लिए भी एक बार तालियां हो जाए, आप सबके लिए, ये आप सबके लिए तालियां, मेरे लिए नहीं, ये आप सबके लिए। आप लोगों ने बहुत अच्छी एकजुटता दिखाई और मॉल अभी भी चल रहा है और पहले से बहुत बढ़िया चल रहा है। कोरोना के बाद अक्सर बहुत सारी जगह सुन पड़ गई, क्योंकि मैं यहाँ अक्सर देखता हूँ कि आपके मॉल में रंगत इतनी अच्छी होती है, शाम को आप आओ या दिन में आप आओ तो एक अच्छा खासा क्राउड नजर आता है। तो ये आप सबकी मेहनत से है। और अभी मैंने सुना कि अभी नई कमेटी बनने जा रही है, तो उनमें जो भी कमेटी मेंबर्स को मैं अभी भी बधाई देता हूँ। जो चुनाव होगा, अच्छा है, चुनाव होगा, सब चुने जाएंगे और अच्छा काम करेंगे, ठीक है ना। आप हमारी नेहरू की शान है ये मॉल, और हम चाहते हैं कि शान ऊपर बढ़े और आप सबको उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Mr. Dinesh. Thank you. My name is Dinkar Thorat. I am director of this society. Regarding the society, I would like to say, as Mr. Dhakne just now, he is our president. He has already told you that our society was going through crisis in the beginning. But this is only after committee was elected in March 2018. We have got our work done smoothly. Our committee is mainly concentrating on recovery of the maintenance and also
generating additional income for the society. I am Mr. K.N. Malghan. I was originally retired chief engineer from Maharashtra state. When I'm also a director of this society. Our respected chairman, Naik Sahib, he was very enthusiastic and he knows how to get the work from committee members, and accordingly their experience he used to allot the works. I was because experience in water supply and drainage. When I took the charge of managing committee member as a water supply in charge from society, at first my work was improvement of drainage. Drainage position was so worse. Every day it was leaking and bad obnoxious smell was coming out through because in front of there are so many shops and banks. They were daily complaining to society. Then I took the charge of this one and went to NMMC. Because I was a consultant to NMC also. They know me everywhere there. Because of that, they respect me, and I told the fact of our society. Already there was one connection having small diameter. I am Rahul Dhakne and I am president for this society. So if you look forward, the society, it was the members first election we took on 2018 and we were selected committees. From that till date, the journey was very much hectic because nothing was there. No ground structure, ground facilities, there was nothing from there. From then, when we got elected, we first made a total committee, whole the directors, it was assigned what role and how they will be working. From there, we gave all individual directors were given their own role, responsibilities were given, and from there till today, the society has been grown in various terms. Like we have worked on generating incomes. There were many places which were vacant, and then we could do some. It was again made for useful things. Also, if you consider, there were many since our tenure, the property, the rates have been increased, and today resale value is also good for the mall, and many pending works were undertaken from electric, from switchgear, from water submission. Everything was done in place. So yes, we are looking forward to do more enhancement to this mall, and we have always been giving our best to take forward this work. Thank you.